हेलो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं रामेश्वरम से हुसुर की ओर। अभी हम ले रहे हैं एग्जिट होटल रामेश्वरम ग्रैंड से। और इसका एक्सपीरियंस हमारा इतना अच्छा नहीं था। खाना वाना ठीक ठाक था, बहुत भीड़ होती है इस होटल में भी। हमें जो रूम मिला था वो इतना अच्छा नहीं था कंपेयर टू जितने भी हमने लास्ट रूम्स बुक किए थे। बट ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि ये होटल बहुत ही अंदर मेन सिटी में आता है, तो इजी पड़ता है बाकी जगह जाने के लिए। बट कुछ होटल्स आपको बाहर रोड पे भी दिखेंगे, हम जाते वक्त दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसा घर विजिट करने के लिए जहां से एक लेजेंड की जर्नी स्टार्ट हुई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को इसी छोटे से रामेश्वरम टाउन में हुआ। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था। उनके फादर बोट चलाते थे और यहाँ आने वाले पिलग्रिम्स को रामानाथम स्वामी टेम्पल तक जाने में हेल्प करते थे। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उनके फादर के क्लोज फ्रेंड थे टेम्पल के हेड प्रीस्ट पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। एक मुस्लिम फैमिली और एक हिंदू प्रीस्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, इसी इन्वायरमेंट ने डॉक्टर कलाम को यूनिटी, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी के रियल वैल्यूज सिखाए। डॉक्टर कलाम बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन थे। सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़ना, स्कूल जाना, फिर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना। सोचो, इतनी छोटी एज में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हब है। और यहाँ की सिंपल लाइफ, नैरो गलियाँ और पीसफुल इन्वायरमेंट से ही उनकी थिंकिंग को शेप किया। आज भी जब हम इन पतली गलियों और रोड से गुजर रहे हैं तो ये रियलाइज़ होता है कि ग्रेटनेस किसी भी बड़े सिटी से नहीं बल्कि एक छोटी सी जगह से भी स्टार्ट हो सकती है। अब्दुल कलाम जी सर का हाउस जो रामेश्वरम में है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ तक पहुँचना भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी XUV 700 वहाँ जा ही नहीं पाई। बहुत ही नैरो गलियाँ है, आप देख सकते हो वीडियो में। और सबसे मुश्किल काम हमें लगा कि हमने गाड़ी तो अंदर डाली बट रिवर्स लेना इतना मुश्किल हो गया था वहाँ पे। बहुत ही पतली गलियाँ है, तो आप जाओगे तो बस केयरफुली आपकी गाड़ी कहीं और पार्क करके जाना वहाँ पे। सच में सोचने वाली बात है कि एक सिंपल से घर से निकलकर कोई इंसान इंडिया का मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट बन सकता है। डॉक्टर कलाम का बचपन यहाँ गुजरा है, एक अलग ही गलियाँ है यहाँ की। ओके, हमने हाउस तो विजिट किया, अंदर वीडियोस अलाउड नहीं थे तो हमने कुछ वीडियोस नहीं लिए। तो बस अंदर वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है, उनकी चाइल्डहुड फोटोज है, उनके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, उनकी पर्सनल चीज़ें और उनकी पूरी लाइफ जर्नी का कलेक्शन है। ये देख के उनका एक कोट याद आ गया, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम वो नहीं हो जो आपके सोते वक्त देखते हो, ड्रीम वो है जो आपको सोने ही ना दे। यहाँ से हमने 3 मोटिवेशनल चीज़ें खरीद ली, एक मोटिवेशन बोर्ड, अब्दुल कलाम सर जी का कोट फ्रेम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, जो हम घर जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल भी है, वहाँ पे उनकी लाइफ जर्नी, मिसाइल्स के मॉडल्स, अवार्ड्स और पर्सनल चीज़ें भी डिस्प्ले की गई है। एक प्रॉपर इंस्पिरेशन म्यूज़ियम है, बट हम अनफॉर्चुनेटली उसे विज़िट नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि जैसे खुद अब्दुल कलाम जी हमें पर्सनली मोटिवेट कर रहे हो। हमने सुबह धनुषकोडी में खाना खाया था और इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, हमने फटाफट से थोड़ा एग्जिट मारा होटल से, क्योंकि आज के दिन में हमें इतना कुछ ट्रैवल करना था। तो फिर हम एक जगह रुक गए थे। अब हम वहाँ पे वीडियोस नहीं निकाल पाए क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी, तो हमारा पूरा फोकस खाने पे ही था। तो वहाँ पे हमने बिरयानी, मेदू वड़ा, पेप्सी सिर्फ 200 रुपये में लिया और इतना अमेजिंग था ना खाना, मतलब भाई
बिरयानी तो इतनी फ्लेवरफुल थी, मसाला एकदम परफेक्ट, मेदू वड़ा भी क्रिस्पी पूरा और एकदम चिल्ड पेप्सी के साथ तो एकदम मज़ा आ गया था। अब हम निकल रहे हैं पुणे की तरफ, तो हमें तो रामेश्वरम से गुजरते हो इस पंबन ब्रिज को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। सच बोलूँ, इस ब्रिज को जितनी बार देखो उतनी बार कम लगता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज जो लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज डायरेक्टली रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है, और अगर ये ब्रिज ना होता तो रामेश्वरम प्रैक्टिकली आइसोलेटेड आइलैंड ही रह जाता। इस ब्रिज को ओरिजिनली 1914 में बनाया गया था ब्रिटिश टाइम पे, क्योंकि रामेश्वरम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन था, स्पेशली रामानथम स्वामी टेम्पल की वजह से, और लोगों को मेनलैंड से यहाँ आने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके पैरेलल में जो आपको दिखेगा पुराना रेलवे ब्रिज, जिसे कहते हैं पंबन रेल ब्रिज, और अगर आप लकी हो जैसे कि हम, तो आप देख सकते हो कि ट्रेन को समंदर के बीच से गुजरते हुए लिटरली एक सिनेमैटिक मोमेंट बन जाता है यहाँ पे। ये रेलवे ब्रिज का एक स्पेशल मैकेनिज्म भी है, बीच का पार्ट ओपन हो सकता है ताकि शिप्स पास कर सके। ये पूरा इंजीनियरिंग का कमाल है ये। अब थोड़ा रियलिटी चेक, यहाँ कार रोकना या प्रॉपर वीडियो शूट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक कंटिन्यूस चलता रहता है, जगह बहुत ही नैरो है, और स्पेशली ट्रैवल बसेस जो रामेश्वरम जा रही होती है वो फुल स्पीड में निकलती रहती है। तो ऑनेस्टली यहाँ गाड़ी साइड में लगाना थोड़ा रिस्की और स्ट्रगल वाला काम है। हमें भी काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा ये थोड़ा फुटेज निकालने के लिए। और यहाँ की हवा इतनी स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज होती है यहाँ की, कभी कभी फ़ोन स्टेबल रखना भी चैलेंज बन जाता था। लेकिन जब आप रुक के नीचे देखते हो दोनों तरफ एंडलेस ब्लू सी और बीच से गुजरता हुआ ये ब्रिज, तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक रोड नहीं, एक लाइफलाइन है। ये ब्रिज सिर्फ रामेश्वरम को इंडिया से नहीं जोड़ता, बल्कि लाखों लोगों के फेथ, ट्रैवल और हिस्ट्री को भी कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रामेश्वरम आओ तो यहाँ डेफिनेटली रुकना, लेकिन सेफली। इधर देखो, दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी ये रखो क्या? क्या बोला तूने? women नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी, बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। थोड़े से है चुलबुले, पल पल करते अटखेलियां, हो मस्तियों में घूमते, अपनी धुन पे झूमते,
आंखों में लिए नादानियां, किरणों को ले जेब में, निकले सूरज बेचने, चप्पे चप्पे गूंजती इनकी खिलकारियां। थोड़े सपने देखने दो। आज का व्लॉग थोड़ा हेवी है गाइज। हम निकले थे रामेश्वरम से फुल प्लानिंग के साथ। नेक्स्ट स्टॉप होना था हमारा कन्याकुमारी। सारी बुकिंग्स ऑलरेडी डन थी, पूरी ट्रिप सेट थी। लेकिन घर वालों ने ऐसा प्रेशर डाला कि हमें बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा। ऑनेस्टली इतना सडन चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब सिचुएशन ये है कि हम होसूर की तरफ निकल गए हैं, बट सच बोलूँ तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ना होटल बुकिंग ना प्रॉपर रूट प्लान। मूड ऑलरेडी काफ़ी ऑफ है, तो अब डिसाइड किया है कि जहाँ तक गाड़ी कंफर्टेबली चल जाए वहाँ तक जाएंगे और फिर नियर बाय ही कोई होटल देख के रुक जाएंगे। कभी कभी लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है ना, प्लान कुछ और होता है और रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आप बस अपनी जर्नी एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन लोगों को सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप घर पे ही रहो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग योर साइड। स्पेशली फॉर वुमन आज भी ट्रस्ट का इशू इतना रियल है कि आपको अपने डिसीजन जस्टिफाई करने पड़ते हैं और कभी कभी बिना सॉल्यूशन के ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर चलो जो भी है, अब ये जर्नी जैसी भी होगी रियल होगी, अनप्लान मेसी बट ऑनेस्ट। लेट्स सी आज का सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। मिल जा मेरा वानू जो तेरे करे चलिया, लड़ी मैं लावा तेरे लिए मैं जगनू वारे आ। मिल जा मेरा वानू जो तेरे करे चलिया, तेरी परछावा दूर न होवे मेरे हाणे आ, वे सोनी तेरे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे लैंडस्केप चेंज हो रहा है। कोस्टल से थोड़ा ड्राई और रूरल तमिलनाडु वाइब्स आ रही है। फील्ड्स, पाम ट्रीज, खेत, गांव, और ये पूरा रूट अप्रॉक्सीमेटली 180 to 200 किलोमीटर का है। मतलब हमने सोचा है कि हम पुदुकोट्टाई में रुकेंगे, तो लगभग 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। तो रोड की कंडीशन मोस्टली अच्छी है, लेकिन कुछ जगह सिंगल लेन या गांव से रोड जाती है, तो थोड़ा ड्राइविंग केयरफुली करना। और रास्ते में कहीं आपको फ्यूल स्टेशन भी नहीं दिखेगा, ना कि रेस्टोरेंट्स। तो पहले ही बेटर है कि पूरा आप तैयारी से निकले यहाँ से। कददा मैं तेरे लिए वे गीत लिखे जा रहे हाँ, तू तो सुन दी भी नहीं है, रब ता सुनदा जा रहे हाँ। कददा मैं तेरे लिए वे गीत लिखे जा रहे हाँ, तेरी परछावा दूर न होवे मेरे हाणे आ। मैं वारे आ, मैं वारे आ, मैं वारे आ, मैं वारे आ, मैं वारे आ। कन्याकुमारी बस 274 किलोमीटर। इतना पास आके भी हम वहाँ नहीं जा पाए, और रीज़न कोई इमरजेंसी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ कुछ लोगों की ईगो। सच बोलूँ तो उस बोर्ड को देख के दिल लिटरली टूट गया। ऐसा लगा जैसे डेस्टिनेशन सामने खड़ा है, पर आपको बस मुड़ जाना पड़ रहा है। खैर, कन्याकुमारी रह गया, पर कहानी अभी तक बाकी है। जगतों वारे आ, मैं 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 वारे आ, मैं
आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ट्रैवल मोर और लाइफ को एक्सप्लोर करते रहो। बाय बाय।